हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसके पहले जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शेयर किए होंगे अपने भाई की शादी के, जो मैं कर रही हूँ फ़िलहाल, तो मैंने अभी तक जो है वो हल्दी के क्लिप्स आप सभी के साथ शेयर किए। यहाँ मैं शादी के दिन की कुछ वीडियोस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो जो लोग यूपी और बिहार से रिलेट करते हैं वो इस रस्म को अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे जो है लड़के को दिन भर में कुछ नहीं खिलाया जाता है। सुबह बस ये चावल और दही खिलाया जाता है। तो हम तो हैं फ़िलहाल हॉल में, तो यहाँ पे हमने कैटरिंग वाले को चावल तो नहीं बोला बनाने के लिए, लेकिन चावल की जगह जो है वो हमने चूड़ा रख दिया है, जो जो वो भी चावल से ही बनता है, जिसको हम पोहे भी बोलते हैं। तो ये बस वही पोहा है और दही, और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के और हम ये जो है वो रस्में कर रहे हैं। तो बहनें जो हैं वो ये रस्में करती हैं और साथ में बैठते हैं 5 लड़के जो दूल्हे के भाई को प्रेजेंस करते हैं, यानी कि जो रिश्ते में भाई लगते हों, छोटे बड़े जो भी हो। तो 5 लोग, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई होती यानी बैचलर लड़के, वही बैठते हैं। तो 5 हो या 5 से ऊपर जो भी हो जाए, तो बस बहनें हैं वही वो रस्में कर रही हैं। और इस रस्म को बोलते हैं कोहरत का भात उतरना। तो मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या होता है। उसके बाद ये जो है हल्दी हमारे यहाँ चूँकि 5 बार लगाई जाती है एक दिन पहले से, यानी शादी के एक दिन पहले से, और दूसरे दिन तक 5 बार जो है ये रस्म की जाती है। तो बस यही लास्ट टाइम हम ये रस्म कर रहे हैं, फिर से वही हल्दी वाला कुर्ता पहना के और चुमावन हो रहा है। उसके बाद भाई जो है वो गया नहा धो के आ गया और अब बारात निकलने की तैयारी के लिए यहाँ जो है ये भी एक रस्म हो रही है। तो यहाँ पे जितने इनके मतलब इसके जीजा जी लोग हैं, 4-5 जो भी हैं, तो वो आ गए हैं और वो जो है वो दूल्हे को तैयार कर रहे हैं। तो कपड़ा वगैरह जो है वो पहन लिया है निशान ने, और यहाँ पे जीजा जी लोग जो है वो मजाक भी कर रहे हैं और जो है तैयारी भी कर रहे हैं, पहना भी रहे हैं। और यहाँ पे मिलता है जीजा जी लोगों को कुछ नेक, जब कपड़ा पहनाते हैं तब। और बस उसके बाद से दूल्हा तैयार हो गया। और बारात निकालने से पहले ये भी यूपी बिहार में एक रस्म होती है इमली घुटावन की, जो कि माँ करते हैं और मामा करते हैं। तो वो रस्म भी हो गई है। साथ साथ यहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं लड़के वालों की तरफ से, वो अपना साफा भी बंधवा रहे हैं, क्योंकि बारात निकलने का जो है वो टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हस्बैंड भी जो है वो भी साफा बंधवा रहे हैं। तो लड़की वालों का अलग था और लड़के वालों का अलग था। तो बारात निकालनी है तो सबसे पहले साफा जो है जेंट्स उन्होंने ही बंधवाया। लेडीज़ में से हमने किसी ने नहीं साफा बंधवाया था। और यहाँ पे जो है वो बारात, बस सब नाच रहे हैं और बारात जो है अपना निकल रही है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह शूट हुई जो भी इनको करनी थी, और उसके बाद से हुआ जयमाल। तो बस हम बैठे थे और अपना स्नैक्स वगैरह, स्टार्टर वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और जो दूल्हा दुल्हन का काम है वो उधर हो रहा था स्टेज पे। और जैसे ही जयमाल वगैरह कार्यक्रम पूरा हुआ, उसके बाद से हमने खाया खाना, और खाना खाने के बाद जो है वो हो गई शादी की रस्में शुरू। तो बस ये वो मौका था जब सिंदूरदान और मंगलसूत्र वगैरह करते हैं, तब ये क्लिप है। और उसके पहले कुछ हवन वगैरह होता है, तो ये वहाँ पे ये हो रहा था। तो शादी के टाइम पे सारी रात बहनें ही जगी रहती हैं, तो ऑब्वियसली हम ही जगे थे। और ये फेरे का क्लिप है जो कि मैंने बनाई थी बैठ के। तो ये फेरे
जो है वो हो रहे थे। करते करते सारे गेस्ट को जब जयमाल हो जाता है, खाना हो जाता है, तो वो सब अपना रूम पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो घर के सदस्य रहते हैं वही बच जाते हैं जो पूरी शादी को देखते हैं, बैठ के अटेंड करते हैं। तो बस हम भी बस यही कर रहे थे। और शादी होने के बाद हमारी यूपी बिहार में एक और रस्म होती है जो कि ससुर करते हैं, लड़की के ससुर करते हैं, जिसको हम ढक्का बोलते हैं, जिसमें एक वो अपनी बहू को एक साड़ी देते हैं तोहफे के रूप में, और कुछ सोने सोने की ज्वेलरी देते हैं। तो बस हमारे पंडित जी वही करा रहे थे। तो यहाँ और सुबह विदाई के की टाइम में क्लिपिंग्स यानी मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं पहले ही आ गई थी घर पे अपने बहू की स्वागत की तैयारी करने के लिए। तो होप मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे ही मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ, डेली व्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ।